नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव सोरखी की है। यह कहानी एक ऐसी निराशा की है जहां गांव वालों ने उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। 75% फसलें तबाह हो चुकी थीं। गांव और खेत सब पानी में डूबे थे, लेकिन गांव वालों ने मदद क्यों नहीं मांगी? क्योंकि वे सोए हुए थे। उन्हें पता नहीं था ऐसा महान संत भी हिंदुस्तान में है। जब पड़ोस के गांवों से खबर आई तब वे जागे और सिर्फ एक ही आवाज पर आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास गए। मदद उस वक्त आई जब सूर्य ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन सोरखी गांव के लिए यह एक नए सूरज का उगना था। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी एक ही पुकार पर तुरंत प्रभाव से मदद भेजी। गांव को 6500 फुट 8 इंची पाइप और 210 हॉर्स पावर की मोटरें दी गईं। यह सब कुछ निशुल्क सेवा थी, जिसका एक भी पैसा गांव वालों को नहीं देना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कल तक सोरखी के इन खेतों में सिर्फ गंदा पानी और बर्बादी का सन्नाटा था। किसान बेबस होकर अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलते देख रहे थे, लेकिन आज मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कभी 5 फुट गहरा पानी खड़ा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज सोना उगलने की तैयारी हो रही है, और देखते हैं कि सोरखी के किसान अब कितने खुशहाल हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे ग्राम पंचायत सोरखी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। और अभी हम सरपंच जी के निवास स्थान के पास पहुंचे हुए हैं। अभी सरपंच जी से भी बातचीत कराएंगे, लेकिन एक बार सरपंच जी के बाहर इधर एक बार आप देखिए, इधर ये रोड है। रोड की साइड जो है पूरा क्षेत्र है खेतों का, और इधर बहुत ज़्यादा पानी था सोरखी में। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेहूं की बिजाई हो चुकी है, गेहूं की फसल जो है निकल चुकी है। हरी हरी हरियाली जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये गेहूं की फसल है, जो कि बाढ़ के पानी से संभव नहीं था। लेकिन वो पानी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, दया से, उनके सहयोग से मोटर पाइप गांव को मिले थे और ये पानी निकला। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा पानी जो है यहाँ पर सूख चुका है। और यहाँ पर अभी गांव के कुछ लोग भी हैं, ताऊ वगैरह भी हैं, उनसे भी हम एक बार जानकारी लेते हैं। और अभी हमें ताऊ जी भी मिले हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ताऊ जी क्या नाम है? सतीश कुमार। सोरखी से? हाँ, सोरखी से भाई। ताऊ जी, इस जगह पे भी हम खड़े हैं गांव के बाहर, क्या हालात थे? बिल्कुल पानी था, कम से कम भी फुट 1.5 फुट पानी था। अच्छा ठीक, आगे जितना आगे जाओगे ना उस तरफ उतना गहरा होता जाता था। अच्छा। आखिरी में 3.5-4 फुट तक पानी था। पूरे गांव की फसल डूबी हुई थी? हाँ, सारे डूबे हुए थे। ताऊ, ये पानी कैसे निकला गांव? तो निकला अपने यहाँ पर, वहाँ से लगा रामपाल का जो सहयोग था उसकी वजह से। ठीक है ना? हाँ। तो आज और गांव के प्रशासन क्या? का कोई सहयोग कौन था? अच्छा। हाँ। तो आज गांव का क्या हालात है? पूरा पानी उतर गया, बिजाई हो चुकी है सारी? पूरी ये मान लो का 1-2% बच रहा होगा, नहीं बाकी लगभग हो गया बुआरा। हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सहयोग मिला गाँव को? उनके लिए बहुत बढ़िया। हम तो उनका भगवान का प्रार्थना करें, उन्हें लंबी उम्र दे, उनका दिन रात दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करें। अच्छा। और कितनी क्या उनकी राहत से आपको एहसास है? रात से कुछ मतलब ये है ना, उनने बिना मांगे भावना के सेवा करी है। हम तो उससे प्रसन्न है। एक तो आदमी जाके आवे और ना मिले, उनने एक आदमी से कंधे उसी टाइम माल आ गया। एक प्रार्थना गई सरपंच पंचायत की तरफ से और तुरंत सामान आ गया। हाँ। तो आज गांव के किसानों की जो बिजाई हो चुकी है? हाँ, बिजाई बता दिया 95% से ऊपर हो चुकी है। देखिए यहाँ पे ताऊ जी ने जैसे बताया 95% बिजाई हो चुकी है, तो यहाँ भी हो चुकी है। तो दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत सोरखी में, और सोरखी के अभी हम दूसरे हिस्से में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव का जो है
किनारा भी जो है यहाँ पर लग रहा है गांव की, जो है गांव के यहाँ पे खेत हैं और दीवारें भी बन रही हैं, मकान बने हुए हैं। और अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजाई हो चुकी है, ट्रैक्टर यहाँ पर चल चुका है। और साथ में अभी मौके पर हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत सोरखी के सरपंच जी रामचंद्र जी। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी, नमस्कार। सरपंच जी, यहाँ पर एक आपके पास 1 महीने पहले पहुँचे थे, रात का समय था, मोटर पाइप संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचाए थे यहाँ पे। क्या हालात थे उस समय और अब क्या स्थिति है गांव की? ये मौके पे है, यहाँ जी 5 फुट पानी था। अच्छा जी। संत रामपाल की मदद से हमें मतलब ये बेल्ट पूरी खाली होगी और यहाँ पूरी बिजाई होगी अच्छा, उनकी दया से। कितने एकड़ में पानी होगा गांव में? इधर तो कम से कम 100-150 एकड़ में पानी था। हाँ जी, सब निकल गया, बुआरा हो गया, सब बिजाई होगी सारी। कितना क्या नुकसान था इस साइड? फसल तो सारी हो ही नहीं, सब बर्बाद हो गई थी फसल तो। और इधर जो ढानी से घर से दिख रहा है, इनको भी कुछ नुकसान हुआ है, मकानों को भी नुकसान हुआ है। यहाँ चौवामिल हो गया था अंदर, कुछ दीवारें भी गिरी हैं, ये साइड में उधर भी गिरा। तो सरपंच जी, ये लगभग ये जो बेल्ट आपने बताई लगभग 100-150 किले थे, हाँ जी, तो यहाँ पर सारा पानी पूरा निकल चुका सब पूरा निकल गया। अब बिजाई कोई दिक्कत कितनी नहीं, हो गई? पूरी बिजाई होगी इधर से, इस एरिया में पूरी बिजाई होगी, अच्छा। 1% भी नहीं बाकी। कितने क्या किसानों को यहाँ पे राहत मिली होगी आपके हिसाब से? सबको यहाँ जितने भी लगते थे 100-150 एकड़ के जो किसान थे, उनको सबको राहत मिली है अच्छा। अच्छी तरह से। और वैसे अगर 1 एकड़ के हिसाब से देखा जाए सरपंच जी, तो कितना नुकसान था एक किसान का? तो 30-35 हजार रुपये एकड़ का नुकसान तो होया है पहले भी। अच्छा। हाँ जी, और और अब क्या इतना अब फायदा? तो देखो ऊपर वाले के हाथ हाँ, बात है, ऊपर वाले। जो फसल अब बिजाई हुई है आगे तो उसकी अगर मेहरबानी कट जाती सही सुरक्षित तरीके हाँ, से तो कितना 35-40 हजार रुपये की आमदनी होती 1 एकड़ एक पे? एकड़ में होती। जी। तो आज आपके गांव का पानी उतर के वही किसान खुशहाल हो गया है। हाँ, अब तो देखो खुशहाल ही हो गया भगवान की दया से, बाबा की रामपाल की दया से। अब तो यहाँ सरपंच जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब संकट की इस घड़ी में गांव था, सब परेशान थे, तो आपके पास भी अलग अलग प्रकार की परेशानियां आती होंगी, गांव वाले आते होंगे, तो क्या रास्ता सूझ रहा था भाई, कैसे इस गांव की संकट से जो है निजात मिले? रामपाल जी की दया से सारा निकल गया पानी, अब तो बहुत बेहतर हो गया, बढ़िया हो गया। टेंशन मुक्त हुए? हाँ, टेंशन मुक्त हो गया गाँव। साथ में और भी ग्रामवासी भी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम सर अपना? राम निवासी। राम निवासी, क्या कहेंगे जिस जगह पे आप खड़े हैं, सरपंच जी ने बताया पूरा डूबा हुआ था, तो क्या उस समय स्थिति बन रही थी पशुओं को, किसानों को, गांव वालों को? पशुओं को भैंस बांधने की जगह नहीं थी। अच्छा। और जो ये दीवार है, ये मकान है, इस मकान में भी देखो सारा नुकसान है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है दीवार, और अंदर भी तरेड़ तरेड़ सब कुछ आ रही है। अच्छा। सुगरदा पानी था इस मकान जो पे। सफेद सफेद निशान से बन रहा है यहाँ तक हाँ, पानी? यहाँ तक पानी था जी। ओ तेरी। हाँ, 6 फुट पानी कम से कम था। अच्छा। और फसल का मुआवजा तो गवर्नमेंट जानो दो या ना दो, कम से कम भी सरपंच जी ने कहा है कि 35-40 हजार का नुकसान था 1 एकड़ में। सही बात। और अब तो परमात्मा की माया है, बाबा संत राम की मेहरबानी से देखो बुआरा हो गया सारा। देख लो, ये वहाँ तक मेन रोड तक देख सको, वहाँ तक पानी भरा हुआ था। यहाँ टक्कर लग के उस तरफ पानी चला गया था, वहाँ तक की पूरा एरिया में पानी था। राम निवास जी, अगर ये सहायता ना मिलती तो क्या किसानों की स्थिति होती आज? ये स्थिति हुई जी भैंस बांधन की। और यहाँ तो कीड़ा कंडार अपना घर में घुसियार दे सारे, नुकसान भी, बच्चे भी मर सके थे, भैंस भी मर सके थी, और ये जमींदार तो मरे रहे थे। एक की बार बुआरा भी नहीं होता, क्या पता अगले चक्कर तक उतरे ना उतरे पानी। क्या कहेंगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए गांव वालों का क्या कहना है? खुश हैं सभी किसान? बिल्कुल धन्यवाद देवा जी, हम तो बाबा जी ने भाई हमारी सहायता करी है, और भाई हमारा गरीब आदमियों के लिए इतना बेचारा ने कराया है, बहुत बढ़िया कराया है। ठीक, नहीं तो आज ये स्थिति नहीं होती। यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, कुर्सी, ये तकत यहाँ था, इसके ऊपर पानी था। अच्छा। 2 बलायत पानी था जी, बिल्कुल 2 बलायत, पूछ सकते हो यहाँ कोई किसी को भी। बहुत विकट स्थिति से निकले हैं। कहीं इस मकान का चुकरदा पानी था जी, अच्छा। देख लो जी। तो दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हैं राम निवास जी ने बताया ये घर था, और आप दीवार भी बाकी देखी जाए तो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, क्योंकि जो है ईंटें धंस चुकी हैं जमीन की तरफ, पीछे तक भी नुकसान। हाँ, पीछे तक तो नुकसान है मकान में। तो ये पूरे मकान में नुकसान है, पशुओं के लिए फर्श टूट जगह नहीं गए। थी, फर्श अंदर से टूट चुका है इस घर का। और
अगर ये मदद संत रामपाल जी महाराज जी की समय पे ना मिलती तो ये घर भी गिर सकता था और जो है किसान तो बर्बाद हो ही रहा था, वो भी पूरा हो जाता। हाँ जी। तो अब आप लोग, हाँ भाई, यहाँ तक ये जो दीवार है ना वहाँ पड़ रही है जी, मकाना जी देखिए पड़ रही है, देख लो। मतलब मकाना में खतरा था पूरा, पूरा पूरा खतरा था जी। इसकी मदद से ये सारे मकान बचे और इंसान भी बचे, पशु भी बचे, बिजाई भी हुई। बाबा की मेहरबानी से ये काम हुआ है जी। बिल्कुल जी। रामनिवास जी ने जैसे बताया कि भाई बहुत ज़्यादा गांव की स्थिति खराब थी और आज इस जगह पर 5-5, 6-6 फीट पानी बता रहे हैं। दीवार पे आपने देख सकते हैं कि एक वाइट निशान हो रहे हैं और आज यहाँ पर देखिए बिजाई हो चुकी है। सरपंच जी, जो सामान मोटर पाइप मिले अब तो परमानेंट महाराज जी ने दिए थे, संत रामपाल जी महाराज ने, जी तो वो परमानेंट है, इकट्ठे करके रख दिए हैं एक जगह। अच्छा, हाँ, तो परमानेंट क्या कहते हैं, लाइन लूइन दाबने का वो करेंगे हाँ अब? परमानेंट करेंगे इसका बाद में। अब ये कणक कटे जाए, गेहूँ कट जाएगी ना, उसके टाइम कटने के बाद परमानेंट दबवाएंगे। परमानेंट समाधान हाँ हो जी, जाएगा। परमानेंट समाधान हो जाएगा, बाबा की दया है। तो दर्शकों, अभी जो सामान मिला है सरपंच जी उसका पूरा सदुपयोग करेंगे और जो है गेहूं की फसल कटते ही उसको अंडरग्राउंड जो है दाब देंगे और इस जगह पे बाढ़ जैसी स्थिति आगे कभी उत्पन्न होएगी नहीं, होएगी तो वो मोटर पाइप चलेंगे और पानी निकाल दिया जाएगा। आज जो है सोरखी का आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि पूरा पानी निकल चुका है, 100% जो है यहाँ की बिजाई हो चुकी है, पूरा पानी निकल चुका है। धन्यवाद। सोरखी के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात अन्नदाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि हमने आज तक संतों को सिर्फ चंदा लेते देखा था, लेकिन महाराज जी ने बिना मांगे साक्षात सूरज बनकर हमारे दुखों का अंधेरा मिटा दिया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। प्रभु सब में सब भाव विराजे और सबका करे उद्धार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार।